बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, अभी आपको बताएं ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी आयद। वजीर आला ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगा दी है। पीटीआई जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क का 50 लाख का नुकसान हुआ, ये ब्रीफिंग दी गई। उमर असलम हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। उमर असलम बताएगा क्या फैसला किया गया। बिल्कुल आपकी कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। हमजा शहबाज शरीफ ने ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज का कहना था कि ये गरीब आदमी का पार्क है, किसी सूरत दाखिला फीस आयद नहीं करूंगा। इस तजवीज़ पर गौर करना तो दूर की बात, इसे इजलास में पेश करना भी मुनासिब नहीं। जबकि हमजा शहबाज ने साबिक दौर में पौधों के बीज बर वक्त न खरीदने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस हवाले से इंक्वायरी का हुक्म दिया। हमजा शहबाज का कहना था कि खाली मकामात पर दरख्त, पौधे और घास लगाने का काम जल्द शुरू किया जाए। हमजा शहबाज की पार्क एंड हॉर्टिकल्चर का बोर्ड जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जबकि हमजा शहबाज ने कहा कि घरों में काम करने वाले मालियों को फिर फोर्ड वापस बुलाया जाए। उनका कहना था कि चाहे मेरे घर में भी अगर कोई माली है तो उसे भी वापस बुलाया जाए। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाए। जनूबी पंजाब में खाली अराजी की निशानदेही करके पौधे लगाने का प्लान मुरतब कर किया जाए। हमजा शहबाज शरीफ ने जल्लू बोटिनिकल पार्क में बटरफ्लाई अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से। बहुत शुक्रिया। उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 4 जून तक तौसीह कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 4 जून तक मुलतवी हो चुकी है। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस के हवाले से उनसे जानेंगे। शाहीन अतीक बताइएगा। जी, स्पेशल जज सेंटर इजाज़ हसन ऐवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो 4 जून तक मुलतवी कर दी है। आज अमजद परवेज़ जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के वकील थे, उनके तवील जो है वो दलाइल हुए और अभी दलाइल जारी थे, जिस पर अदालत ने कार्रवाई मुलतवी की है और आइंदा भी उनके दलाइल जो है वो जारी रहेंगे। आज क्या मेन दलाइल दिए गए हैं और अदालत ने एक सलमान शहबाज के हवाले से भी कोई आर्डर जारी किया है, वो क्या किया। मेरे पास यहाँ पर अमजद परवेज़ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अमजद साहब, ये बताइएगा कि आज जो सलमान के हवाले से ऑर्डर हुए हैं, एक वो बताइएगा, आप दूसरा आपके मेन पॉइंट क्या था आज आपके दलाइल में। देखिए, मेन केस में आज कोर्ट ने 161 के बयान जितने भी लोगों के कलम बंद किए थे, जितने गवाहों के बयानात लिखे थे, वो सारे अदालत के सामने पड़े। उन सारे बयानात में आपने ये देखा कि किसी शख्स ने किसी किकबैक, कमीशन का, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र नहीं किया हुआ, बल्कि उनमें से किसी गवाह ने भी मियां शहबाज शरीफ को नामजद ही नहीं किया हुआ अपने बयान में। और फिर हमने जब बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पड़ा तो आप दोस्तों ने भी सुना कि हर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के मुताबिक इन अकाउंट्स इन डिस्प्यूट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 98% ट्रांसफ़र एंट्रीज़ हैं। ट्रांसफ़र एंट्री होती है किसी एक बैंक से दूसरे बैंक, किसी एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जो आप पैसे भेजते हैं उसे ट्रांसफ़र एंट्री कहते हैं। अब ये 98% अगर ट्रांसफ़र एंट्रीज़ हैं इन अकाउंट्स में, तो फिर ये किकबैक, कमीशन ऑफ अथॉरिटी कैसे हो गया। अच्छा, तो हमजा का जो है वो अभी बहस होनी है इस पर। जी, हमजा शहबाज शरीफ साहब की बहस जो है वो अगली पेशी पे होगी। जी, आपने अमजद परवेज़ एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उनका कहना ये है कि आइंदा जो है वो मज़ीद दलाइल जो है। हमारे साथ अपडेट, बहुत शुक्रिया। अभी फ्यूल की कीमतों में इजाफा, रेलवे खजाने पर माली बोझ बढ़ गया है। रेलवे हुकाम का ट्रेन टिकट से किरायों में इजाफे का फैसला ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। किरायों में 10 से 20% इजाफे की समरी वजारत रेलवेज़ को इरसाल कर दी गई है। वजारत रेलवे हुकूमती मंजूरी के बाद किरायों में इजाफे का ऐलान करेगी। पाकिस्तान रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख से ज़ायद के नुकसान का सामना है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन की टिकटों के किरायों में इजाफे का फैसला है वो किया गया है। और इस वाले से एक जो तजावीज़ हैं वो मरतब करने के बाद वजारत रेलवे को जो है वो लाहौर रेलवे हेडकोार्टर ने इरसाल की हैं। और ज़राए का ये कहना है कि टिकटों के किरायों में 10 से 20% तक इजाफे का फैसला है वो ज़ेर गौर है, जिसका हतमी ऐलान है वो वफाकी हुकूमत की जांच के बाद वजारत रेलवे है वो करेगी। और अगर बात कर लें, ये जो पेट्रोलियम उस वक्त कीमत में इजाफा हुआ है, डीजल कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख रुपए का जो अजाफी माली बोझ है
वो ख़जाने के ऊपर है वो पड़ रहा है। और रेलवे काम के मुताबिक अब जो इजाफा है वो नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता साल जो है वो नवंबर के अंदर किरायों में 10% इजाफा किया गया और नवंबर से लेकर अब तक डीजल कीमत में तकरीबन जो 40 रुपये से ज़ायद का इजाफा है वो फी लीटर हुआ है, जिसके बाद महकमा रेलवे की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो जो माली खसारे को कम करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है कि उसकी जो टिकटों के किरायों में इजाफा है वो किया जाएगा और 10 से 20% तक इजाफा है वो ज़ेर गौर है। और इस वाले से एक समरी है वो वज़ारत रेलवे को साल कर दी गई, जिसमें हतमी जांच के बाद वज़ारत रेलवे उसका ऐलान है वो करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब उमर डार हैं, इसी हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। उमर डार, बताएगा, फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है, रेलवे खजाने पर माली बोझ पड़ गया है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ट्रेनों की टिकटों के किरायों में 10 से 20% इजाफे का इम्कान है। जो रेलवे इंतज़ामिया है उन्होंने ट्रेनों के टिकटों के किरायों में इजाफे की जो समरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इरसाल कर दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद जो किरायों में इजाफे का है वो फैसले का इतलाक़ किया जाएगा। इस जो सूरत हाल है इसमें आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है जानते हैं, बताइएगा कि ये जो टिकटों के किराए में इजाफा करने का इम्कान है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है और ऊपर से ये किराया ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये जो ट्रेन का सफ़र है ये मिडिल क्लास और लोअर तबके का है, वो पहले ही परेशान है, गवर्नमेंट मज़ीद परेशान कर रही है, इस पर नज़रसानी करे अपने फैसले। जी बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप बताइएगा कि ये जो टिकटों में इजाफा किया जा रहा है कीमतों में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर सच पूछे मतलब मुल्क मुलाजमीन से चलता है, मुल्क मुलाजमीन से चलता है। हम लोगों को ने इस कमर तोड़ महंगाई ने हमारा कमर तोड़ दिया है, हमारा कमर टूट चुका है, सख्त महंगाई है, टिकटें ऊपर से इजाफा हो रहा है। स्टेट को चाहे रिलीफ देवे, वो रिलीफ के बजाय मजीद हम पे महंगाई का बोझ डाल रहे हैं जो हम उठा नहीं सकते, खासकर सरकारी मुलाजिम तो पिस गया है। जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जो आवाम है वो पहले ही जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे परेशान है और अब जो ट्रेन जो एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास की सवारी है उसकी टिकट्स हैं। बिल्कुल, शहरियों का रद्द अमल भी हमने सुना है। बहुत शुक्रिया, उमर डार हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। उधर गैर एलानी लिंक से मार्केट्स और बाजारों में ताजिर तबका बेहाल हो चुका है। गर्मी से ताजिरों के लिए कारोबार करना निहायत मुश्किल है। धर्मपुरा बाजार, मुगलपुरा बाजार, गड़ी शाहू, बागबापुरा बाजार में लोड शेडिंग है। ताजिरों को किन परेशानियों का सामना है, शहजाद खान अब्दाली का एक बार फिर से रुख करेंगे, उनसे जानते हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस शहर में बदतरीन गर्मी देखी जा रही है और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ शहर की मार्केटों और बाज़ारों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग देखी जा रही है, जिससे कारोबारी उमूर भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और ताजर बरादरी गर्मी से बेहाल है, कारोबार नहीं कर पा रही। और इसके अलावा मार्केटों और बाज़ारों के अंदर जो आने वाले गाहक हैं वो भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मुतासर हो रहे हैं। ये लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो गैर एलानिया होता है, जो एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसके अलावा ये लोड शेडिंग जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम धर्मपुरा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। धर्मपुरा बाज़ार, मुगलपुरा बाज़ार, शालीमार लिंक रोड, इसके अलावा हाल रोड मार्केट, मैक्लोर रोड मार्केट और इसके साथ साथ आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इचरा बाज़ार और फिरोज़पुर रोड बोर्ड की 40 से ज़ायद मार्केटों में बिजली की आनियाँ जानियाँ जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पे स्टोर मालिक मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मुख्तसर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप देख रहे हैं लोड शेडिंग की आनियाँ जानियाँ जो है जारी हैं, किस कदर गर्मी से बेहाल हुए पड़े हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त से बाहर है, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है गर्मी की वजह से। किस एरिया से, लाहौर में किस इलाके से बिलोंग? ताजपुरा स्कीम से। ताजपुरा स्कीम से आप? ताजपुरा स्कीम में क्या सूरत हाल है? इसी तरह है सर, 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है, लाइट की बहुत मुश्किल है सर, बहुत प्रॉब्लम है। आपने गुफ्तगू सुनी जो यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जिनका इलाका मुख्तलिफ रेजिडेंशल इलाकों से भी ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं कि बिजली की आनियों जानियों की वजह से वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। रात के औकात में वो आराम नहीं कर पाते और दिन के औकात में मार्केटों और बाज़ारों के अंदर बुरी सूरत हाल है। जो लोड शेडिंग का जिन है। शुक्रिया, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे कि लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ वफाकी कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज जारी है। इनको किन मुश्किलात का सामना है जान लेते हैं फ़ाहद से, जो कि इनके साथ मौजूद हैं। फ़ाहद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी कॉलोनी में, जहाँ पर जो यहाँ पर अहले इलाका हैं, दुकानदार हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ना लाइट आती है, ना हमें पानी मिलता है और इसके अलावा जो आजकल बच्चों के बोर्ड के इम्तहानात भी चल रहे हैं, हम जमात के जो बोर्ड के इम्तहानात चल रहे हैं, उसमें भी बच्चों को तैयारी करवाने में और उनको भेजने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी खान साहब, मुझे बताएं कि आपके ना लाइट आ रही है, ना पानी आ रही है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये भाईजान जो गवर्नमेंट जो है, नया गवर्नमेंट आया, इसकी आती है ये बिजली का बिल्कुल लोड शेडिंग शुरू हो गया। घंटा आता है, घंटा बिजली चला जाता है। तो जब सुबह लोग उठता है तो बच्चों को तैयार करता है, पेपर हो रहा है आजकल, तो जब आता है तो बिजली नहीं है, जब बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना लोग बहुत परेशान है कि ये जो है ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है लोगों का कि इस तरह अगर इस तरह जो है जो अभी गवर्नमेंट आया इस वजह। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर जी, आप मुझे बताएं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप यहाँ पे दुकानदार हैं, तो किन मसाइल का सामना है? या पानी का है, और उसके बाद बिजली का है, महंगाई का है, पेट्रोल का है, क्या किस तरफ जाए हम? ठीक है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। स्कूल बच्चों को छोड़ना होता है, बहुत मुश्किल बन गया। सारी रात भी लाइट नहीं आती है, 1 घंटा आती है, 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है। ठीक है, बहुत मुश्किलात हो रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनको मुश्किलात हो रही है। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिनके बच्चों के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, और उनसे जान लेते हैं। सर मुझे आप बताएं कि आपके बच्चों के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह पेपर देने जाते हैं, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, और बिजली आ ही नहीं रही बिल्कुल। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, और पानी भी नहीं आ रहा। दिन में तकरीबन 2 मरतबा पानी आता है, ठीक है, वो पानी साफ़ नहीं होता, उसमें इतना ज़्यादा महक आता है, मुश्क आता है कि समझ नहीं आती बच्चे पीने के लिए। फिल्टर से पानी लेके आते हैं, उधर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, पानी भी उधर से बहुत कम मिलता है। ठीक है, साड़ी हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी ज़रा जोहर तो देखा जाए, ताकि थोड़े पानी तो सीवरेज का बड़ा मसला है इतने। ठीक है, सीवरेज जगह जगह से गटर बंद है, नहीं जगह जगह मसला बने हुए पानी के। ठीक है ना, लोड शेडिंग भी नहीं हर तखा होई खलोती होगी। असं यह चाहांगे कि इतने ध्यान देता है, मेहरबानी उन्होंने रिक्वेस्ट है कि साढ़े अमन करो। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारे साथ ताउन किया जाए। हमारा जो इलाका है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर सीवरेज का भी नाकिस निज़ाम है, यहाँ पर पानी भी जो है उसकी भी किल्लत है। इसके अलावा यहाँ पर लोड शेडिंग भी जो है वो शदीद है, और हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर हमारे जो मुश्किलात है, मसाइल है, उनको हल किया जाए ताकि हम सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। जी, मसाइल को हटाए ताकि सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वहाँ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।